बिहार की राजधानी पटना उस समय कुरुक्षेत्र का मैदान बन गए जब हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं नेता बिहार विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे और इसी दौरान बिहार पुलिस बर्बरता से इन सारे लोगों पर लाठियां बरसाने लगती है और बदले में कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं नेता पुलिस पर पत्थर और लाठी चलाने लगते हैं और इस सारी घटना में कई दर्जन पुलिस वाले घायल हैं। डीएसपी साहब के बॉडीगार्ड का सर फूट गया है। वहीं सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं नेता घायल बताए जा रहे हैं। किसी का सर फट गया है, किसी का पैर तोड़ दिया गया है, किसी का हाथ तोड़ दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि विपक्षी दल के नेता एवं कार्यकर्ता बिहार विधानसभा का घेराव क्यों करने जा रहे थे, आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर पूरा पटना कुरुक्षेत्र का मैदान कैसे बन रहा था, हम 3 से 4 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। एक कहावत है कि जस करनी तस भोगहु दाता, फिर नरक जात तू क्यों पछताता। यानी कि जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भोगने को मिलेगा और अगर आप गलत काम करोगे तो फिर नरक जाने से आपको डरना नहीं चाहिए। यही कांग्रेस आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी और उस समय भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता बिहार विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे। तब यही महागठबंधन की सरकार में बर्बरता से भाजपा कार्यकर्ताओं एवं नेताओं पर लाठियां बरसाई गई थी, जिसमें जहानाबाद के विजय कुमार सिंह की मौत हो जाती है और भाजपा के कई सारे नेता, सांसद, विधायक, यहां तक कि केंद्रीय मंत्री पर भी बिहार पुलिस लाठियां बरसाई जाती है और महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का सर फोड़ दिया जाता है। और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल तो एक उदाहरण के तौर पर हमने नाम बताया है। ऐसे दर्जनों सांसद और विधायक थे जिन पर लाठियां बरसाई गई थी और कई सारे नेता कार्यकर्ता घायल हो गए थे और बताया तो यहां तक गया था कि हजारों की संख्या में भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता घायल हुए थे। ठीक वही चीज अब दोहराई गई है जब बीजेपी और जेडीयू की यानी कि एनडीए की सरकार बिहार में है। यानी कि जिसकी भी सरकार रहती है वह विपक्षी दलों के नेताओं को इसी तरीके से बिहार पुलिस से कसाई की तरह पिटवाता है। और ठीक वही घटना बिहार विधानसभा का घेराव करने जा रहे कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाकर बिहार पुलिस ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि बिहार पुलिस बिहार की पुलिस नहीं बल्कि सरकार की पुलिस है। यानी कि सत्ता में जो भी रहेगा, बिहार सरकार की गद्दी पर, सीएम की कुर्सी पर जो भी व्यक्ति बैठा रहेगा, जिस भी दल की गठबंधन की सरकार बिहार में रहेगी, वह पुलिस का इसी तरीके से इस्तेमाल करता रहेगा और अपने हक और अधिकार के लिए अगर आप लड़ाई लड़ते हैं तो इसी तरीके से पटना में लाठियां बरसाई जाती है। चाहे नियोजित शिक्षकों का मामला हो, आंगनबाड़ी सहायिका एवं संविकाओं का मामला हो, यानी कि किसी भी तरीके का अगर आप धरना प्रदर्शन करते हैं तो बिहार पुलिस इसी तरीके से दौड़ा दौड़ा करके खहेट खहेट करके आपका सर फाड़ देती है, पैर तोड़ देती है, हाथ तोड़ देती है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने, अग्निवीर योजना को खत्म करने, नीट परीक्षा दोबारा आयोजित करने की मांग को लेकर बिहार विधानसभा का घेराव करने जा रहे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं पर बोरिंग रोड चौराहे पर दोपहर में पटना पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा करके जानवर की तरह पिटाई की। लाठीचार्ज में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई है। अब ये मैटर उठता है कि आखिर कांग्रेस जो है वो किस लिए विरोध प्रदर्शन कर रही थी, आखिर विधानसभा का घेराव क्यों करने जा रही थी। जरा इनका दोहरा चरित्र देख लीजिए कि साल 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तब बड़ा इसको अगर खराब लग रहा है तो अरे तुम लोगों ने
उस समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? यानी कि जब तुम सत्ता में रहोगे उस समय उसकी तुम मांग नहीं करोगे और सत्ता से जैसे ही बाहर आओगे वैसे ही तुम सड़क पर नंगा नाच शुरू कर दोगे। यही नेताओं का चरित्र है। जैसे कि नीतीश कुमार जब तक एनडीए में शामिल नहीं थे या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग केंद्र की मोदी सरकार से कर रहे थे, लेकिन जैसे ही जेडीयू एनडीए में शामिल होती है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग छोड़ बैठती है। और प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की तरफ से तो अब संसद में साफ तौर पर कह दिया गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। अब कांग्रेस वाले नौटंकी करने के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि युवा कांग्रेस के करीब 1500 कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई है। पुलिस प्रशासन ने पहले से बैरिकेडिंग कर दी थी। संगठन का झंडा बैनर लेकर निकले कार्यकर्ताओं एवं पुलिस पर प्रशासन ने समझाने की कोशिश की, पर विधानसभा की ओर जाने पर वो अड़े रहे, जिसके बाद बिहार पुलिस ने कसाई की तरह लाठियां बरसाई। लेकिन जरा इन राष्ट्रद्रोहियों की बात को भी आप समझ लीजिए कि कांग्रेस ने बिहार पुलिस पर लाठी बरसाई और बदले में पत्थर भी चलाए। यानी कि एक तरफ जहां बिहार पुलिस इनको पीट रही थी, दूसरी तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ता बिहार पुलिस पर लाठियां बरसा रहे थे, पत्थर चला रहे थे और दर्जन भर से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। आखिर इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को क्या शर्म नहीं आती कि जब इनकी सरकार केंद्र में थी उस समय इन लोगों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? लालू जी उस समय रेल मंत्री हुआ करते थे और लालू जी के आशीर्वाद से ही केंद्र की मनमोहन सरकार चल रही थी। इन नेताओं का दोहरा चरित्र देख लीजिए कि सत्ता में जब रहेंगे तब हम विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, मना कर देंगे, और जैसे ही हम विपक्ष में आ जाएंगे सड़क पर हम नंगा नाच शुरू कर देंगे, नौटंकी शुरू कर देंगे। इस सारी नौटंकी पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की बिहार पुलिस ने पटना में जो पिटाई की है उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।